आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको जीवित वाहन भगवान की वह चमत्कारिक घटना सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने और सुनाने वाली माताओं बहनों के पुत्रों की आयु लंबी हो जाती है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान अपने पत्नी के साथ रहता था। उस किसान के पास कुछ जमीनें थी, जिस पर वह खेती करके गुजर बसर कर रहा था। परंतु उनके कोई संतान नहीं थे और इसी बात को लेकर वह दोनों पति पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। घर की महिला बहुत धार्मिक थी और हमेशा भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती थी। वह हमेशा भगवान से संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना करती रहती थी। ऐसे करते करते 10 साल बीत गए, परंतु उनके कोई संतान नहीं हुई। एक दिन वह दोपहर के समय भगवान की पूजा कर रही थी। तभी उसके द्वार पर एक साधु आए और उस स्त्री से उसके निराशा का कारण पूछा। उस स्त्री ने अपना सारा दुख उस साधु को बताया और कहा कि हे महात्मा जी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा घर भी बच्चों के किलकारी से गुजरे। तब उस साधु बाबा ने बताया कि तुम इस बार ज्यूतिया का व्रत रखो। इस दिन पानी नहीं पीना। इस व्रत के फल से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। ज्यूतिया का व्रत आने में अभी 1 महीना बाकी था। घर पर कुछ खाने को नहीं था। इसी उलझन में उस स्त्री ने गांव में जाकर मजदूरी करने लगी, जिससे घर का गुजारा बसर चल सके। चिंता के कारण किसान का तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। इसी बीच ज्यूतिया का व्रत आया। उस स्त्री ने सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम किया। जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर वह मजदूरी करने चली गई। उस दिन गर्मी व धूप ज्यादा था। मजदूरी करते करते दोपहर तक उसकी तबीयत खराब होने लगी। धूप में मेहनत का काम, साथ ही निर्जला व्रत होने के कारण उसे चक्कर आ गए और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके साथ काम करने वालों ने उसे उठाकर छाया में लेटाया। पानी के छींटे मारे, पर उसे होश नहीं आया। उसके बाद कुछ औरतों ने उसे पानी पिलाया, जिसके कुछ देर बाद उसे होश आ गया। पर उसका व्रत टूट चुका था। वह रोने लगी। वह दुखी मन से घर वापस आ गई। अपने पति के लिए उसने खाना बनाया, पर वह खुद भूखी ही सो गई। रात में सपने में जीवित वाहन ने उसे दर्शन दिया और कहा, बेटी, तुम्हारा व्रत पूरा हो गया। भगवान तो भाव देखते हैं, व्रत हो या अधूरा। सच्चे मन से भगवान में विश्वास रखना चाहिए। आज से तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। सुबह उठी तो खुश होकर अपने पति को सपने की बात बताई। वह भी खुश हो गया। दोनों भगवान के आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद किए। 9 महीने बाद उसको एक सुंदर पुत्र हुआ। हे जीवित वाहन भगवान, जैसे उस किसान पर अपनी कृपा दृष्टि की, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपना कृपा बनाए रखना। जय हो जीवित वाहन भगवान की।